हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ खान, मेरे चैनल का नाम है यूसुफ खान। दोस्तों, मेरी जो लास्ट यूट्यूब वीडियो थी जिसका टॉपिक था एजेंट से फंसे हुए पासपोर्ट को कैसे निकालें, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, अच्छे उसमें कमेंट्स किए, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। लेकिन उसमें बहुत से भाइयों का ये भी कमेंट था कि उसमें वॉइस बहुत ही धीमी है, जिसकी वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों, वो मेरा पहला यूट्यूब वीडियो था, इसलिए मुझसे भी कुछ गलतियाँ हो गई। इसलिए दोस्तों, फिर से ही मैं सेम टॉपिक पे ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, लेकिन बेटर वॉइस क्वालिटी और एडिशनल और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का हम ये वीडियो अभी शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जब हम ओवरसीज़ के लिए ट्राई करते हैं तो उसमें कोई फ्रेशर भी होता है, कोई रिटर्नर भी होता है। रिटर्नर को सब कुछ पता होता है, वो क्योंकि वो सारे प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं। लेकिन जो हमारे फ्रेशर भाई होते हैं उनको कोई आइडिया नहीं होता, कहीं से गाइडेंस नहीं मिलता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं कुछ गाइड करना चाहूँगा, कुछ हेल्प करना चाहूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखें, तो इसमें आपको ज़रूर कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा, अच्छा ही समझने को मिलेगा। दोस्तों, कभी भी हमको पता करना है कि ऑफिस जेन्युइन है कि नहीं, कंसल्टेंसी जेन्युइन है कि नहीं, तो सबसे पहले उस कंसल्टेंसी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस है तो उसके बाद लाइसेंस हो। अगर उसका लाइसेंस हो तो लाइसेंस 1000 प्लस हो। 1000 प्लस होने से मतलब ये है दोस्तों कि उस ऑफिस ने, उस कंसल्टेंसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से वो लाइसेंस लिया है, जिसके लिए उसने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे। तो उस बिना पे हम कह सकते हैं कि वो ऑफिस सही है, वहाँ सही काम होता है। लेकिन दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि 1000 प्लस है तो सही ही होगा। तो हमको हमेशा केयरफुल रहना है, सतर्क रहना है और सोच समझ के काम लेना है, हड़बड़ी के साथ काम नहीं लेना है। दोस्तों, कभी भी आप किसी भी कंसल्टेंसी को अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ना दें, चाहे वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो। कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको ना दें। जब आपका सिलेक्शन हो जाए, आप कंफर्म हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो ही उनको अपना पासपोर्ट की दें। ठीक है, ऐसे ही आप पासपोर्ट ना दे दें। जब आपको लगता है कि सिलेक्शन हो गया है तो पासपोर्ट दीजिए। लेकिन दोस्तों, पासपोर्ट ऐसे ही ना दें। पासपोर्ट देते वक्त उनसे एक डॉक्यूमेंट का प्रूफ, ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं एक तरह से रिसिप्ट होता है, उसको लें। रिसिप्ट में सारे डिटेल मेंशन हो, उस ऑफिस का एड्रेस मेंशन हो, आपका पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट की डिटेल सारे मेंशन हो, ताकि कल की डेट में वो कंसल्टेंसी ये ना मुकर जाए कि उसने आपका पासपोर्ट नहीं लिया है। तो इसलिए आपके पास डॉक्यूमेंटल प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, दूसरा होता है वीज़ा भी फेक होते हैं। तो दोस्तों, फेक वीज़ा है तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा। फेक वीज़ा चेक करने के लिए हर एक कंट्री की एक उनकी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की, जिस वेबसाइट पे आप जाके अपना पासपोर्ट का नंबर और जो ऑफिस ने आपको वीज़ा दिया है तो उसमें वीज़ा नंबर भी होता है, एप्लीकेशन सारे डिटेल डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर जेन्युइन होगा तो आपका वीज़ा उस पोर्टल पे शो करेगा और आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। जेन्युइन नहीं होगा तो नहीं शो करेगा, इसका मतलब कि वो वीज़ा फेक है। अगर उस पोर्टल पे शो नहीं किया मतलब फेक है। हर जगह का अलग होता है। मैं आपको एक मेरे लिंक में दे दूंगा, आप कतर का वीज़ा कैसे चेक कर सकते हैं, और नीचे आपको डिटेल मिल जाएगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा दोस्तों। दूसरी चीज़, बहुत सारे दोस्तों का ये भी कहना है कि कंसल्टेंसियाँ उनका पासपोर्ट ले रही हैं और पासपोर्ट उनको नहीं देती हैं, उसके बदले में उनसे चार्जेस मांगती हैं। तो दोस्तों, ये सरासर गलत है, क्योंकि पासपोर्ट जो है लीगल डॉक्यूमेंट है। और पासपोर्ट जिस किसी का है, जिस बंदे का जो पासपोर्ट है, उसका पासपोर्ट उसके पास होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी हुई, कोई भी कंसल्टेंसी हुई, चाहे आप फॉरेन में जॉब करते हो, चाहे आप इंडिया में जॉब करते हैं, कोई भी कंपनी वो कभी भी अपने पास नहीं रख सकती है। अगर वो ऐसा करती है, आपका पासपोर्ट होल्ड करके रखती है और आपको नहीं देती है, तो लीगली वो गलत करती है। तो इसके लिए दोस्तों, आप इंडिया में नियरेस्ट लोकल थाना में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, अगर आप इंडिया में हैं तो। अगर आप फॉरेन कंट्री में हैं और कंपनियाँ नहीं दे रही हैं तो वहाँ पर आप इंडियन एम्बेसी में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो के लिंक में इंडियन एम्बेसी का डिटेल्स में दे दूँगा, और नीचे भी यहाँ पर मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी इंडिया की एम्बेसी जिस कंट्री में है, जैसे यूएई, सऊदी, कतर, ओमान, इस जगह पे कहाँ पे है, उसका मेल आईडी, उसका सारा डिटेल है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। आजकल एक मेडिकल स्कैम भी हो रहा है। तो जब से कोरोना काल आया है तो एजेंसी उसके पास काम कम है, ओवरसीज़ का जॉब कम निकल रहा है, तो वो फेक मेडिकल कराते हैं। उसके लिए पहले वो फेक इंटरव्यू कराते हैं, आपको ऑफर लेटर देंगे, फेक वीज़ा दे देंगे, उसके बाद आपसे मेडिकल कराएंगे। उस मेडिकल कराने के नाम पे वो 4 से 5 हज़ार रुपये लेते हैं। ठीक है, तो हम पैसा तो दे देते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद 2-3 महीना जब काम नहीं होता है, कुछ भी वहाँ से रिप्लाई नहीं आता है, तो आप पासपोर्ट मांगते हैं तो आपका पासपोर्ट दे देते हैं, लेकिन मेडिकल का चार्ज आपको रिटर्न नहीं करते हैं, तो जिससे आपको 4 से 5 हज़ार का नुकसान होता है।
दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि ओवरसीज जॉब के लिए गमका का ही मेडिकल वैलिड है। गमका के थ्रू आप मेडिकल कराते हैं, वो भी आप तब कराएंगे जब आपका वीज़ा वगैरह आ जाए। तो जब वीज़ा वगैरह डिटेल आप डालेंगे तो गमका से स्लिप मिलता है, फिर उसमें से एक सेंटर निकलता है, वहाँ जाकर आप मेडिकल कराएंगे तो ही वो वैलिड होता है। तो दोस्तों गमका का डिटेल मैं आपको नीचे दे दूँगा। दोस्तों और भी आपको बताना चाहूँ कि कतर का जब विजिट वीज़ा निकलता है, वहाँ से पहले विजिट वीज़ा के बाद वहाँ जब जाएंगे फ़ॉरेन में, वहाँ पे मेडिकल होता है, वहाँ पर मेडिकल होने के बाद एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकलता है। कई कंपनियाँ इंडिया में भी उसका QVC से मेडिकल करवाती हैं, नहीं तो बहुत सारी कंपनियाँ नहीं कराती हैं, डायरेक्ट विजिट वीज़ा देती हैं जिसके थ्रू आप कतर में जा सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ दोस्तों बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि अगर एजेंसी हमारा पासपोर्ट नहीं दे रही हैं, ठीक है, अगर आपने पासपोर्ट दे दिया, आपने पैसे दे दिए हैं, डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, अब वो नहीं दे रहे हैं, आप फंस गए हैं और आपका कोई भी प्रूफ नहीं है, तो सबसे पहले दोस्तों आप उनको रेगुलर में मेल कीजिए जिसमें सारे डिटेल हों। उनसे वॉइस चैट के थ्रू या मैसेज के थ्रू किसी तरह का डॉक्यूमेंटल एविडेंस आपके पास होना चाहिए। फिर उनको एक फाइनल, जब आपका डॉक्यूमेंट एविडेंस हो जाए और आप प्रिपेयर हैं कि आपको पासपोर्ट चाहिए, तो उनको फाइनल लेटर लिखिए और बोलिए कि मेरे को विथिन 2 और 3 डेज मेरा पासपोर्ट चाहिए, अदरवाइज़ मैं लीगल एक्शन लूँगा। दोस्तों अगर कुछ इस लेटर से रिलेटेड लिखने में कोई आपको दिक्कत हो, आप मुझे बताइए, मैं हेल्प करूँगा। दोस्तों उसके बाद आप जो भी वहाँ पे नियरेस्ट थाना है वहाँ पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से कंप्लेन करने से भी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। दूसरा एक है PMO ऑफिस, उसमें भी जाकर अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, ठीक है, उस पर आप कंप्लेन डालेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन मिलता है। तो PMO ऑफिस में या मुंबई में है तो उसमें नियरेस्ट थाना में कहाँ कंप्लेन करना है उसकी भी डिटेल मैं अपने इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा और लिंक भी मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, उसको देख लीजिएगा। दोस्तों क्या होता है, हम भी बहुत सारी बात क्या होते हैं, जब हमारा वीज़ा आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो हम नहीं जाना चाहते, हम कंसल्टेंसी को मना कर देते हैं। होता है कि हम जाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन जब जाना पड़ता है, घर छोड़ के हम नहीं जाना चाहते हैं, तो बहुत लोग वीज़ा निकलने में मना करते हैं, जो कि सरासर गलत है। उस केस में क्या होता है, कंपनी को लॉस होता है, तो कंपनी एजेंसी से चार्ज करती हैं। अगर इस केस में अगर आप वीज़ा निकलने के बाद नहीं जाते हैं तो आपको उनके साथ पोलाइटली बात करके आपको समझाना चाहिए, जेन्युइन रीज़न देना चाहिए, नहीं तो जो भी नॉमिनल चार्ज मांगते हैं तो आप नॉमिनल चार्ज दे के भी अपना पासपोर्ट ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो, चाहे PMO ऑफिस में कंप्लेन करने से रिलेटेड या किसी तरह की भी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर इसमें दे दूँगा। दोस्तों बहुत से मेरे दोस्त ये पूछते हैं कि कौन सी कंसल्टेंसियाँ अच्छी हैं। तो दोस्तों चाहे आप गुजरात में हों, दिल्ली में हैं, मुंबई में हों, चेन्नई में, अलग अलग जगह पे एजेंसियाँ आती हैं, कंपनियाँ आती हैं, इंटरव्यू लेती हैं, लेकिन जो बेस्ट रहता है मुंबई लोकेशन, क्योंकि जो कंपनी है पहले मुंबई में आती है, मुंबई में इंटरव्यू कंडक्ट करती है, अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है तो अदर स्टेट्स में जाती है। मुंबई के जो ऑफिसर्स रहते हैं वो नॉमिनल चार्ज लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लोकेशन। लेकिन फिर भी मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मुंबई मत जाइए या दिल्ली मत जाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुंबई लोकेशन पे इंटरव्यू बेस्ट होता है, चार्जेस कम लगता है। बहुत से हमारे दोस्त जो यूपी बिहार में रहते हैं, वहाँ मुंबई ना जाने डर से अपने सब एजेंट को थ्रू अपना काम करवा लेते हैं। सब एजेंट से आप काम मत करवाइए, सब एजेंट को डायरेक्ट फिर मुंबई से कांटेक्ट करके या दिल्ली के ऑफिसर से कांटेक्ट करके काम करते हैं। तो उसलिए अगर आपको जॉब के लिए 10,000 लग रहा है तो सब एजेंट आपसे 50,000 लेगा और बहुत सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, आपको परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि डायरेक्ट एजेंसियों से कांटेक्ट करें, जेन्युइन ऑफिस से कांटेक्ट करें और उनके थ्रू अपना काम कराएं। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि PMO ऑफिस कैसे कंप्लेन करना है। सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे, गूगल में PMO ऑफिस कंप्लेन टाइप करेंगे। अब उसके बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे CP ग्राम्स आया है, इस पर क्लिक करते ही हम PMO ऑफिस कंप्लेंट पोर्टल तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हैं अगर आपके पहले से इसमें यूज़र ID क्रिएट है तो, अगर नहीं है तो आपको इसमें यूज़र ID क्रिएट करनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन देने के साथ पूरा इन्फॉर्मेशन दीजिए, उसमें ID क्रिएट करने के लिए क्लिक कीजिए, क्लिक है टू साइन अप में। अब यहाँ पे आप सारा डिटेल अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, नाम, जेंडर, एड्रेस पूरा कंप्लीट और सही डालिएगा। दोस्तों किस राज्य से हैं आप, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, पिन कोड, सही मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल एड्रेस डालिए, ठीक है, फिर सिक्योरिटी कोड डाल के आप सबमिट कर दीजिए। अब आपके मेल ID में एक मेल आएगा, उस पर आप इस पर क्लिक कर दीजिए लिंक पे,
लिंक करते ही आपको ऑप्शन देगा कि आप वहाँ से अपना यूज़र आईडी पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और आपकी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर साइन इन में क्लिक करिए, अपनी यूज़र आईडी डालिए, यूज़र लॉगिन जो आपने पहले सेलेक्ट किया है, बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए, जो आपने पासवर्ड रखा है अपना। अब आप अपना जो नीचे लिखा है सिक्योरिटी कोड, इसको डाल दीजिए दोस्तों और फिर लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करते ही पोर्टल अब खुल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से आप लॉन्च पब्लिक ग्रीवेंस में आप क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है ना RTI कोड रेस, इन चीज़ों से रिलेटेड मैटर होगा तो इस पर नहीं लिया जाएगा कंप्लेन। तो हमारा तो पासपोर्ट से रिलेटेड है, तो हम आई एग्री पे क्लिक करते हैं और सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ नहीं चले जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग, मतलब ये सभी विभागों से रिलेटेड कुछ कंप्लेन आप कर सकते हैं। लेकिन हमको तो पासपोर्ट से रिलेटेड अपना कंप्लेन करना है, तो हम अदर्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपने आईडी बनाई थी वो आ गया, जैसे नाम, जेंडर, एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि हमने जो पासपोर्ट दिया है किसी स्टेट गवर्नमेंट में ही दिया होगा। यहाँ से वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, दिल्ली दी है दिल्ली, मुंबई दी है मुंबई, जिस स्टेट में आपका पासपोर्ट फंसता है उस जगह को सिलेक्ट कीजिए। दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया दोस्तों। नीचे लिखा है ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर अपनी पूरी कंप्लेन आप सही से लिख सकते हैं, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए। लिखने से कोई हेल्प चाहिए तो मुझे आप बताइए। अगर कहीं और भी आपने कुछ कंप्लेन किया है तो उससे आपको रेफरेंस नंबर मिला होगा, वो रेफरेंस नंबर यहाँ डाल दीजिए, रेफरेंस डेट डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद अटैचमेंट में आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच कर सकते हैं, जिससे कोई भी प्रूफ है आपके पास, व्हाट्सएप से है, मेल है, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग अटैच कर दीजिए, सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपके फ़ोन में और मेल में SMS आ जाएगा और ईमेल आ जाएगा कि आपका मेल कंप्लेन रजिस्टर्ड हो गया है और विद इन 10 डे रिसॉल्व हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि और भी कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। गूगल खोलिए, यहाँ हम लिखेंगे मुंबई पुलिस कंप्लेंट पोर्टल। यहाँ पे सिर्फ मुंबई एरिया में कुछ कंप्लेन है तो उसके रिगार्डिंग कंप्लेन रजिस्टर्ड होता है। क्लिक करिए ऑनलाइन कंप्लेंट पे। अब यहाँ पर अपना पूरा नाम डालिए, कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, ईमेल एड्रेस डालिए, एड्रेस डालिए जहाँ से आप हैं, आप यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, जहाँ से पूरा एड्रेस सही से यहाँ डालिए। उसके बाद पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कीजिए कि आपका जो कंप्लेन है किस एरिया में है, किस एरिया के ऑफिस ने आपको परेशान किया है, चेंबूर है, अंधेरी है, कुर्ला है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे स्टेशन। उस पर अपना कंप्लेन में डिटेल में लिखेंगे जो भी कंप्लेन था, ठीक है। चूज फाइल से आप फिर वही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस है आपके पास तो उसको लगा दीजिए। उसके बाद क्लिक कर दिया I-सर्टिफाई वाले में, सिक्योरिटी कोड डाल के आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वीज़ा कैसे चेक करते हैं। कतर का वीज़ा, गूगल में जाइए, कतर वीज़ा वैलिडिटी चेक। ये हम इसके लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए किसी एजेंट ने आपको वीज़ा दिया है कि भाई ये आपका कतर का वीज़ा है, अब आपको पता करना है फ़ेक है कि सही, उसके लिए है। अब यहाँ व्यू वीज़ा स्टेटस पे हुकूमी की जो साइट है उस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आप उसको देखिए, व्यू वीज़ा स्टेटस देख सकते हैं आपका वीज़ा का। व्यू ऑनलाइन पे क्लिक किए, अब देखिए पोर्टल खुल गया। इसमें विजिट वीज़ा को आप देख सकते हैं। कतर के लिए विजिट वीज़ा इशू होता है, उसके बाद वहाँ मेडिकल होता है कतर में जाने के बाद, उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, जो आपको वीज़ा मिला रहता है, अगर एजेंट ने दिया है तो उस पर ऊपर मेंशन होता है एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ डाल दीजिए। नेशनैलिटी आप इंडियन हैं, इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पासपोर्ट नंबर डाल लीजिए जो आपका पासपोर्ट है, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। अगर आपका वीज़ा इशू हुआ होगा इस पोर्टल पे तो यहाँ पे आपको वीज़ा शो कर देगा दोस्तों। ओके दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।